Hello students, now welcome to Rashmi Singh classes. Today's topic is Understanding Marginalization. Civics का चैप्टर है for class 8th. तो what does it mean? Marginalization क्या मतलब है? सबसे पहले टॉपिक ही समझना पड़ेगा कि what is the meaning of marginalization. A particular caste, tribe or class एक्सक्लूडिंग फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी मीन्स कोई पर्टिकुलर कास्ट या आपका ट्राइब या क्लास को हम मेन स्ट्रीम से एक्सक्लूड कर देते हैं, मीन्स अलग कर देते हैं, एंड दे आर नॉट गिवन इम्पोर्टेंस एंड हैव नो पावर टू इन्फ्लुएंस डिसीजन आर कंसिडर्ड मार्जिनलाइजेशन. मीन्स दे डोंट हैव एनी इम्पोर्टेंस, उनको हम कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं देते हैं और उनको कोई राइट नहीं है कि यहाँ जो मेन स्ट्रीम में सोसाइटी में डिसीज़न लिए जाते हैं उसमें इंटरफेयर करें. मीन्स टोटली नेग्लेक्टेड होते हैं और वो मेन स्ट्रीम से सोसाइटी से एक्सक्लूडेड रहते हैं. दीज सोसाइटीज़ are known as marginalization. Means these societies are neglected from the mainstream society. Mainstream society है जो उससे neglected रहते हैं, उनको importance नहीं दी जाती है, किसी भी चीज़ में वो participate नहीं कर सकते हैं. ठीक है. It can be due to किसकी वजह से ये होता है? Tradition, maybe their tradition, customs, dress styles, they are different from us, their language is different, culture, dress or low social status. Generally the marginalized community has low social status. उनका जो social status है वो बड़ा low होता है. इसकी वजह से they suffered with poverty and illiteracy. तो वो backward ही रहते हैं क्योंकि गरीबी भी बहुत ज़्यादा रहती है और वो लिख पढ़ नहीं पाते हैं because of poverty. For example, scheduled caste, scheduled tribes, OBCs and minorities. ये सब हमारे आ जाते हैं marginalization group में. तो what is scheduled caste? There is no definite definition is given by the constitution. लेकिन जो हमारे untouchables होते थे generally वो इस scheduled caste category में आते हैं. ठीक है. इसी तरह ओबीसीज ज़्यादातर होते हैं बैकवर्ड क्लासेस, उनको निगलेक्ट किया गया है, बैकवर्ड. एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स में ज़्यादातर ये जो जंगलों में और हिल्स के ऊपर जो ट्राइब्स रहती हैं बिल्कुल अलग, वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहलाती हैं. और व्हाट इज़ माइनॉरिटीज़? माइनॉरिटीज़ मीन्स द कम्युनिटीज़ विच आर लेस इन नंबर. In the main society, these communities are known as minorities. So ये scheduled caste, scheduled tribes, OBCs and minorities किस में आते हैं? Marginalization में. Clear? पता चल गया? And we are going to study about only the two communities in this chapter. The first is Adivasis. तो let's start. Who are Adivasis? क्या है? Adivasis literally means original inhabitants. Original inhabitants means जो शुरू से वहाँ रह रहे हैं, आदि टाइम से, बहुत टाइम से वहाँ रह रहे हैं, उनको हम कहते हैं आदिवासीज. They are the communities who lived and often continue to live. ये जरा ध्यान से समझिएगा. Who lived जो रहती थी and often continue to live in क्लोज एसोसिएशन विद फॉरेस्ट एरिया में वो रहती थी. और कुछ ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ हैं वो अभी भी वहाँ पे रह रही हैं. एंड दे आर वेरी क्लोज टू द नेचर. वो नेचर के बहुत करीब रहते हैं क्योंकि फॉरेस्ट में रहते हैं, सब नेचर उनके बिल्कुल पास रहती हैं. फॉरेस्ट में रहते हैं और हिली एरियाज़ में. क्लियर? 8% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन मीन्स जो आदिवासीज हैं वो सिर्फ 8% ही है हमारी इंडिया में, टोटल पॉपुलेशन के 8% है. क्लियर? एंड दे हैव देयर ओन कल्चर. उनका अपना कल्चर है. देयर लाइफ स्टाइल एंड रिलीजन. देयर रिलीजन इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर रिलीजन. जो मेन स्ट्रीम हमारी जो यहाँ सोसाइटीज़ रह रही हैं, कम्युनिटीज़ रह रही हैं, उनसे बिल्कुल डिफरेंट रिलीजन है, लाइफ स्टाइल है एंड कल्चर है.
दे वर्शिप देयर एंसेस्टर्स, वो अपने एंसेस्टर्स को वर्शिप करते हैं। एंड नेचर को वर्शिप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हिल्स एंड रिवर्स, फायर, रेन, ठीक है, इन सबको वर्शिप करते हैं, इनको एक स्पिरिट मानते हैं। और जैसे माउंटेन स्पिरिट, रिवर स्पिरिट, इन सबको वो प्रे करते हैं और मानते हैं। एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट रिलीजन इन देयर सराउंडिंग्स, और जो उनकी सराउंडिंग्स में जो डिफरेंट रिलीजन होते हैं उससे भी इन्फ्लुएंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वैष्णविज्म एंड बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इसका भी इन्फ्लुएंस ट्राइबल पीपल के ऊपर पड़ता है अगर ये कम्युनिटीज़ उनके सराउंडिंग एरियाज में है। क्लियर? एंड यस, दे हैव देयर ओन लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज अपनी है, एज ओल्ड एज संस्कृत, और वो लैंग्वेज पुरानी है। जैसे हमारी संस्कृत इज़ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, इसी तरह इनकी अपनी लैंग्वेज भी बहुत पुरानी है। एंड दीज सोसाइटीज़ आर वेरी डिस्टिंक्टिव, there is very little hierarchy among them. What does it mean? It's very important. Very little hierarchy. जैसे हमारे मेन स्ट्रीम सोसाइटी में रिच पुअर, देयर इज़ अ बिग गैप, और एंशियंट टाइम में तो ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्य, शूद्रास मीन्स कई सेक्शंस में डिवाइडेड थी। बट ये जो ट्राइबल सोसाइटी होती है इसमें सोशल डिवीज़न बहुत कम होता है, वो ऑलमोस्ट एक तरह से रहते हैं, उनमें कोई जैसे रिच और पुअर का बहुत ज़्यादा गैप देखने को नहीं मिलता, कोई उनकी सोसाइटी में हायरार्की नहीं होती है, और वेरी लिटिल हायरार्की अमंग देम। आदिवासीज आर नॉट अ होमोजीनियस पॉपुलेशन, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। व्हाट डज इट मीन्स? होमोजीनियस, वो एक जैसी मीन्स सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ एक जैसे नहीं हैं। देयर आर डिफरेंट कम्युनिटीज़, अराउंड 500 ट्राइबल कम्युनिटीज़ वी फाउंड इन इंडिया। हमारे इंडिया में 500 से भी ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल बंजाराज, भील, गोंड्स, कोकीज, बकरवाल्स, ये जितनी भी बहुत सारी, मुंडास, संथाल्स, ये सब अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं और सबके जो ट्रेडिशन और कस्टम्स हैं वो अलग अलग हैं। मीन्स होमोजीनियस पॉपुलेशन हम इसको नहीं कह सकते हैं, हिट्रोजीनियस कह सकते हैं, बिकॉज वी हैव 500 डिफरेंट आदिवासीज ग्रुप इन इंडिया। और ये कहाँ ज़्यादातर मिलते हैं जो आदिवासीज ग्रुप हैं? इन द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड अंडमान एंड निकोबार ऑल्सो। वहाँ के आइलैंड्स में भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हमें देखने को मिलती है। क्लियर? एंड अब आइए आप आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग, व्हाट इज दिस मीन? स्टीरियोटाइप क्या होता है? When we fix the entire community into one frame, पूरी कम्युनिटी को हम वन फ्रेम में एक एडजस्ट कर देते हैं, दैट इज नोन एज स्टीरियोटाइपिंग, स्टीरियोटाइप्स। क्लियर? जैसे हमने गर्ल्स को कर दिया, गर्ल्स आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन एंड फिजिकली नॉट स्ट्रॉन्ग, बट ये इट्स नॉट ट्रू फॉर द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ गर्ल्स, ये जनरली गलत होता है। इसी तरह आदिवासीज के लिए भी एक स्टीरियोटाइप बना लिया गया है हमने अपने दिमाग में। इन इंडिया वी यूजुअली शोकेस दिस कम्युनिटी इन पर्टिकुलर वेज। इसको एक पर्टिकुलर वे में हम देखते हैं। कैसे देखते हैं? दे आर ऑलवेज पोर्ट्रेड इन टिपिकल वेज। स्टीरियोटिपिकल क्योंकि हमने अपने माइंड में उनकी एक फ़ोटो बना रखी है। क्या बना रखी है? कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, वो कलरफुल कॉस्ट्यूम्स में होंगे, उनके सर के ऊपर एक हेड गियर होगा, डांसिंग, हंटिंग। सिर्फ हम यही चीज़ जब भी दिखाते हैं, कभी कोई फंक्शन में अगर हम ट्राइबल डांस दिखाएंगे, ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में बताएंगे, तो हमारे सिर्फ यही कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, हेड गियर, डांसिंग, हंटिंग, सिर्फ यही दिखाते हैं। एंड ये करेक्ट नहीं है क्योंकि इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग जानते हैं और वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो गई हैं क्योंकि उनको ट्राइबल कम्युनिटी से फॉरेस्ट एरिया से निकाल दिया गया है। क्यों निकाल दिया गया है? ठीक है। एंड दीज, अभी वो आपको मैं आगे बताऊंगी, दीज वेज फॉर आदिवासीज मीन्स ये कलरफुल कॉस्ट्यूम्स और हेड गियर, इसकी वजह से आदिवासीज कैन लीड टू पीपल डिस्क्रिमिनेटिंग
अगेंस्ट सच ग्रुप्स। जो पीपल हैं वो उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं क्योंकि उनके ये कलरफुल कॉस्ट्यूम्स और हेड गियर वगैरह हमारे साथ मैच नहीं करते हैं, तो हम उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं अमंग ऑल दीज ग्रुप्स जो हमसे अलग हैं, तो उनको मार्जिनलाइज कहा जाता है। इसलिए आदिवासीज एंड डेवलपमेंट, ठीक है, मैंने क्यों कहा आपको कि अब वो जो उनकी जानकारी थी वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो गई है क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट थे। क्या था? वी हैव रीड दैट फॉरेस्ट आर वेरी क्रूशियल टू द डेवलपमेंट। इवन टुडे ऑल्सो जो फॉरेस्ट हैं वो हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ही क्रूशियल है। इवन इन एंशियंट टाइम ऑल्सो द रूलर्स वो भी मानते थे कि ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं और जो फॉरेस्ट हैं वो हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दीज रूलर्स डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर एवरीथिंग। टिम्बर चाहिए तो फॉरेस्ट है, मेडिसिनल प्लांट चाहिए तो फॉरेस्ट है, एंड द एनिमल्स जो सपोज है उनको अपने आर्मी के अंदर एलिफेंट्स वगैरह चाहिए तो वो भी वहीं से मिलते थे। मीन्स एवरीथिंग द रूलर्स गॉट फ्रॉम फॉरेस्ट एरिया, तो दे डिपेंडेंट ऑन ट्राइबल कम्युनिटी। और इतने डेंस फॉरेस्ट में भी छोटे छोटे रास्ते, शॉर्टकट जो होते थे वो ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों को ही पता होते थे, तो ज़्यादातर जो रूलर्स होते थे दे डिपेंड ऑन दीज पीपल, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट थे उस समय में। ठीक है, वेरी टिल द 19th century आदिवासीज हैड डीप नॉलेज टू एक्सेस टू फॉरेस्ट, कैसे अंदर जो डेंस फॉरेस्ट है, एंड एज वेल एज कंट्रोल ओवर द मोस्ट ऑफ दीज वास्ट ट्रैक्ट्स, और दे वर द मास्टर ऑफ दीज फॉरेस्ट, उन सबके ऊपर उनका कंट्रोल था। क्लियर? अब हम देखते हैं प्री ब्रिटिश पीरियड में। प्री ब्रिटिश पीरियड में उनकी क्या कंडीशन थी या क्या पोजीशन थी? प्री ब्रिटिश पीरियड वॉज द गोल्डन टाइम फॉर द ट्राइबल कम्युनिटीज़। वो गोल्डन टाइम था फॉर द ट्राइबल कम्युनिटीज़ बिकॉज दे वर द मास्टर ऑफ देयर लैंड। कोई इंटरफेरेंस नहीं था, वो अपने लैंड के मास्टर्स थे, एंड दे हैड द डीप नॉलेज ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। कौन से मेडिसिनल प्लांट्स हैं, कौन से पॉइजनस एनिमल्स हैं, पॉइजनस एनिमल काट लेते हैं तो हमें कौन सी हर्ब लगानी चाहिए उसके बारे में, एडिबल प्लांट्स, गम, रेसेंस एंड डाइज, एंड हाउ टू टेम द वाइल्ड एनिमल्स, और वाइल्ड एनिमल्स को कैसे टेम किया जाए एंड फॉलो, ये सबकी नॉलेज क्या थी? ट्राइबल कम्युनिटीज़ को थी, एंड दे फॉलो देयर ओन ट्रेडिशन एंड कस्टम विदाउट इंटरफेरेंस आउटर कम्युनिटी या आउटसाइड कम्युनिटी। कोई उनमें इंटरफेरेंस नहीं होती थी, वो अपने जो ट्रेडिशन कस्टम्स थे उनको फॉलो किया करते थे इन प्री ब्रिटिश पीरियड। इम्पॉर्टेंट एक पोजीशन थी उनकी, स्टेटस था, क्योंकि जितने रूलर्स थे दे डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट एंड दिस ट्राइबल कम्युनिटीज़। एंड इन ब्रिटिश पीरियड एंड आफ्टर, लेकिन जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आ गए तब क्या हुआ? मैनी आदिवासीज लैंड वर क्लियर्ड फॉर कल्टिवेशन एंड गिवन टू नॉन ट्राइबल लैंडलॉर्ड्स हु पे रेवेन्यू टू ब्रिटिशर्स। अब उन्होंने फॉरेस्ट लॉ इम्प्लीमेंट किया और फॉरेस्ट को क्लियर करना शुरू कर दिया फॉर द कल्टीवेशन, और वो कल्टीवेशन के जो लैंड थी वो नॉन ट्राइबल लोगों को देना शुरू कर दिया। किनको देना शुरू कर दिया? जो उनको रेवेन्यू पे कर सके, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी के लोग वीकर सेक्शन होते थे, इकोनॉमिकली वीक होते थे, तो उन्होंने नॉन ट्राइबल लैंडलॉर्ड्स को देना शुरू किया जो उनको रेवेन्यू पे कर सकें। तो इससे जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटी की जो पोजीशन थी वो धीरे धीरे कम होने लग गई, कम इम्पोर्टेंस होने लग गई। एंड सम वर टर्न इनटू प्लांटेशन, एग्रीकल्चर के साथ साथ कुछ लैंड को प्लांटेशन में कन्वर्ट कर दिया फॉर माइनिंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट करने के लिए, और माइनिंग एरिया बना दिया जहाँ पे मिनरल्स, मेटल्स ईजिली अवेलेबल थे। मीन्स द ट्राइबल कम्युनिटीज़ वर इविक्टेड फ्रॉम देयर नेटिव लैंड, उनको अपनी लैंड से हटा दिया गया फोर्सफुली, और बहुत कम कंपनसेशन दिया गया। जो उनकी लैंड था उसके रिटर्न में बहुत कम उनको पेमेंट दिया गया।
and development of industries. Some lands were made for reserved forest, और कुछ एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट अनाउंस कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि ये फॉरेस्ट है, दैट फॉरेस्ट आर यूज ओनली फॉर द गवर्नमेंट. इसमें कोई भी ट्राइबल पीपल एंटर नहीं कर सकता विदाउट परमिशन ऑफ ब्रिटिशर्स. मीन्स वो रिजर्व फॉर मीन्स अपने ही लैंड पे वो एक फॉरेनर की तरह हो गए. मीन्स सारी की सारी जो उनकी ट्रेडिशन कस्टम थी उनके ऊपर भी उन्होंने अंकुश लगा दिया कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, और उनको उनकी लैंड से हटा दिया गया. एंड वहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट भी हो गया, एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स के लिए भी जो इनकी टेरिटरी थी वो खाली करवाई गई. जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, अराउंड 545 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज and 104 national parks are constructed on the land of tribal people. और बहुत सारे डैम्स भी. ये तो हमारे आफ्टर द इंडिपेंडेंस ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डैम्स वगैरह बनाए गए, ये हमने बेटा हिस्ट्री में भी पढ़ा था. आपको याद होगा जब हमने इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आई वो हमने पढ़ी, और फिर उसके बाद हमने देखा कि 5 ईयर सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या फोकस किया, डैम्स बनाने के लिए फोकस किया, एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो वो इंडस्ट्रीज़ जो डेवलप की गई, फॉर एग्जांपल जमशेदपुर, बोकारो, भिलाई, रूरकेला, ये जितनी इंडस्ट्रीज़ डेवलप की गई वो भी कहाँ कंस्ट्रक्ट की गई, ऑन द लैंड ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़. और ये आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और ये नेशनल पार्क्स इतने सारे बने, डैम्स बने, इन सब के लिए इनको फोर्स किया गया कि यहाँ से माइग्रेट करके ये दूसरी जगह जाएं, और दूसरी जगह जाके भी उनको किसी को काम मिला, किसी को काम नहीं मिला. दैट्स वाई उनकी जो पोजीशन इकोनॉमिकली थी बहुत ज़्यादा वीक थी. इसी की वजह से इनको मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स कहा जाता है. ठीक है. इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, एक तो मैंने आपको बताया कि जो उनकी लैंड थी उसका पैसा भी उन्होंने बहुत कम दिया, और अगर कोई मना करते थे तो मार पीट करके ज़बरदस्ती उनकी लैंड ले ली गई. इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर लैंड कंटिन्यू टू बी टेकन ऑन इंडस्ट्रियल पर्पस. और इंडिपेंडेंस के बाद भी गवर्नमेंट ने लगातार उनकी लैंड को ग्रैब करते जाना शुरू कर दिया कि हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रहे हैं. एंड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, डैम्स के लिए नॉर्थ ईस्टर्न जो लैंड थी जहाँ पे डेन था ये कम्युनिटीज़ का, आदिवासी कम्युनिटीज़ का, दे वर नोन, उनको कहा गया कि वहाँ पे मिलिट्री पर्पस, क्योंकि आगे दूसरी कंट्री आ जाती है तो मिलिट्री पर्पस से उन्होंने वहाँ पे सोल्जर्स रखने शुरू कर दिए. ठीक है. मिलिट्राइज कहाँ गया ये, कंटिन्यू टू बी टेकन टू इंडस्ट्रियल पर्पस, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, डैम्स. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स रिमेन हाईली मिलिटराइज्ड मीन्स यहाँ पे सैनिक रखने शुरू कर दिए उनकी लैंड पे, और ट्राइबल पीपल्स वर एविक्टेड फ्रॉम देयर लैंड. द गवर्नमेंट हैज़ नॉट येट मैनेज टू सेटल ऑल द पीपल डिस्प्लेस्ड बाय दीज प्रोजेक्ट्स. और इन प्रोजेक्ट्स में जितने जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी जो डिस्प्लेस हो गई, माइग्रेट हो गई, दूसरी जगह चली गई, ठीक है, उनको बाय दिस प्रोजेक्ट्स एल्सवेयर, दैट्स वाई देवर हैव बिकम अ मार्जिनलाइज्ड. उनको सेट नहीं किया अभी तक. जितने यहाँ से डिस्प्लेस कम्युनिटीज़ थी उनको अभी तक सेट नहीं किया. वो अभी भी उनका जो स्टेटस है लो इकोनॉमिकल स्टेटस है, काम नहीं मिला, प्लांटेशन पे काम कर रहे हैं, और कुछ लोग तो डोमेस्टिक वर्कर्स बन के काम कर रहे हैं. तो उनका सोशल स्टेटस बहुत लो है और गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है. दैट्स वाई दिस आदिवासी कम्युनिटीज़ इज़ कंसिडर्ड एज मार्जिनलाइज्ड क्लास. क्लियर बेटा, आपको समझ में आया होगा. और अगर समझ में आया है देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.